नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कल यानी कि 10 दिसंबर को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। ये व्रत इस बार रविवार को पड़ रहा है, इसलिए ये रवि प्रदोष व्रत कहा जाएगा। प्रदोष व्रत कई कष्टों को दूर करने वाला व्रत बताया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस व्रत के बारे में बहुत चर्चा की गई है। भगवान शंकर को ये व्रत समर्पित है। ये व्रत करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस व्रत से जुड़ी एक कथा है जिसे व्रत में सुनने का विधान है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से वही कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा को अवश्य सुनिए और कथा को पूरी सुनिए ताकि आपके घर में भी सुख समृद्धि आ सके, भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बरस सके। प्रदोष व्रत कब है, क्या महत्व है इस व्रत का, क्यों रखा जाता है, इस पर हमने डिटेल वीडियो अलग से बनाया हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां से वीडियो चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए कथा शुरू करते हैं। एक कथा के अनुसार भागीरथी के तट पर ऋषियों ने विशाल गोष्ठी का आयोजन किया। इस सभा में व्यास जी के शिष्य पूर्णावेता सूत जी महाराज भी पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर सभी ऋषि मुनियों ने उनका आदर सत्कार किया। इसके बाद उन्होंने इस व्रत की कथा सुनाई। एक गांव में गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक पुत्र रतन था। एक समय की बात है कि वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया, लेकिन रास्ते में ही चोरों ने उसे घेर लिया। चोरों ने पुत्रों से कहा कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं अगर तुम हमें अपने पिता के गुप्त धन के बारे में बता दोगे। बालक ने चोरों से कहा कि हम लोग तो बहुत गरीब हैं, हम दीन दुखी हैं, हमारे पास धन कहाँ से आया। चोरों को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने पुत्र की पोटली छीन ली और पूछा, इसमें क्या है। बालक ने कहा, इस पोटली में तो मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि क्या ये सच कह रहा है। ये तो सच में ही रोटियां हैं, ये तो बहुत गरीब है। चोरों ने उस बालक को छोड़ दिया। बालक घूमते घूमते एक नगर में पहुंच गया। नगर के पास एक बरगद का बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ की छाया में बालक वहीं सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उसी बरगद के पेड़ के पास पहुंचे जहां वो बालक सो रहा था। सिपाहियों ने बालक को चोर समझकर बंदी बना लिया और राजा के पास ले गए। राजा ने भी उसे कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। काफी समय बीत जाने के बाद जब बालक घर नहीं लौटा तो उसकी माता को बड़ी चिंता हुई। उसके पिता को चिंता सताने लगी। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको ये कथा पसंद आ रही होगी। कथा अच्छी लग रही है, भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बरस रही है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए ताकि मुझे भी पता लगे कि आपको ये कथा पसंद आ रही है। आगे की कथा इस प्रकार है। अगले ही दिन प्रदोष व्रत था। बालक की माँ ने विधि पूर्वक प्रदोष व्रत किया और भगवान शिव से अपने पुत्र की रक्षा हेतु प्रार्थना की। भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शिव ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि ये बालक चोर नहीं है, इसे प्रातःकाल ही छोड़ दीजिए, अन्यथा उसका सारा राज्य नष्ट हो जाएगा। सुबह होते ही राजा ने शिवजी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया, यानी कि छोड़ दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुना दी। इसके बाद राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि उस बालक के घर जाओ और उसके माता पिता को लेकर आओ। अब उस बालक के माता पिता को राज दरबार में बुलाया गया। दरबार में पहुंचते ही बालक के माता पिता बहुत डर गए थे।
तो राजा ने कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। ये कहकर राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दे दिए। इसके बाद भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण का परिवार आनंदमय सुख समृद्धि के साथ रहने लगा। तो फ्रेंड्स, जिस प्रकार भगवान शिव की कृपा ब्राह्मण के ऊपर बरसती रही, उसी प्रकार जो भी यह प्रदोष व्रत करता है, कथा सुनता है, भोलेनाथ उनके ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखते हैं। आशा करती हूँ भोलेनाथ की कृपा हम सभी के ऊपर बरसती रहे, हम सब उनकी छत्र छाया में यूं ही रहें। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको ये कथा ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आपको ब्राह्मण की ये कथा पसंद आई है और आपको इस तरह की कथा कहानियाँ अच्छी लगती हैं और साथ ही आपको व्रत त्योहार से जुड़ी जानकारियाँ अच्छी लगती हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। हम अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। धन्यवाद।